इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य गीताच्यसे जुहोर्नाम्ना इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के छठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के गीताच्यसे जुहोर्नाम्ना ये प्रारंभिक पद हैं। ओम घृताच्यसे जुहोर्नाम्ना सेदं प्रीण धाम्ना प्रियं सदा आसीद। घृताच्यस्योपभृम्नाम्ना सेदं प्रीण धाम्ना प्रियं सदा आसीद। घृताच्यसे ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रीण धाम्ना प्रियं सदा आसीद। प्रियेण धाम्ना प्रियं सदा आसीद। ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यम्। इस मंत्र के ऋषि हैं घृताच्यस्य ऋषि विष्णुर्देवता सर्वस्य षष्टितमाक्षर पर्यन्तं ब्राह्मणे तिष्ठुप छन्दः अग्रे निचित तिष्ठुप छन्दः सर्वस्य दैवता स्वरः स किं प्रियं सुखं साधयतीत्युपदिश्यते। फिर उक्त यज्ञ से क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है उसे सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं जो नामना जुहु हवि अग्नि में डालने के लिए सुख की उत्पन्न करने वाली। घृताची घृत को प्राप्त कराने वाली आदान क्रिया असी है। सा वह यज्ञ में युक्त की हुई सार ग्रहण की क्रिया है। सो प्रियन सुखों से तृप्त करने वाला शोभायमान धामना स्थान के साथ वर्तमान होके इदम यह प्रियम जिसमें तृप्त करने वाले सदा उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं उनको आसीदा सिद्ध करती है। जो नामना प्रसिद्धि से उपभृत समीप प्राप्त हुए पदार्थों को धारण करने तथा घृताची जल को प्राप्त कराने वाली हस्तक्रिया असी है। सा वह यज्ञ में युक्त की हुई प्रियण प्रीति के हेतु धामना स्थल से इदम यह औषधि आदि पदार्थों का समूह प्रियम जो कि आरोग्य पूर्वक सुखदायक और सदा दुखों का नाश करने वाला है उसको आसीदा अच्छी प्रकार प्राप्त करती है। तथा जो नामना ध्रुवा स्थिर सुखों व घृताची आयु के निमित्त की देने वाली विद्या असी होती है। सा वह अच्छी प्रकार उत्तम कार्यों में युक्त की हुई प्रियन प्रीति उत्पन्न करने वाले धामना स्थिरता के निमित्त से इदम इस प्रियम आनंद कराने वाले जीवन व सदा वस्तुओं को आसीद प्राप्त करता है। जिस क्रिया के प्रियन प्रसन्नता के करने वाले धामना हृदय से प्रियम प्रसन्नता करने वाला सदा ज्ञान आसीद अच्छी प्रकार प्राप्त होता है। सा वह विज्ञान रीति सबको नित्य सिद्ध करनी चाहिए। हे विष्णु व्यापकेश्वर जैसे जो ऋतस्य योनो शुद्ध यज्ञ में ध्रुवा स्थिर वस्तु औषधन हो सके वैसे ही उनकी निरंतर पाहि रक्षा कीजिए तथा कृपा करके यज्ञ की पाहि रक्षा कीजिए। यज्ञन्यम यज्ञ प्राप्त करने यज्ञपतिम यज्ञ को पालन करने हारे यजमान की पाहि रक्षा करो और यज्ञ को प्रकाशित करने वाले मां मुझे च भी पालिए। भावार्थ जो यज्ञ पूर्वोक्त मंत्र में वसु रुद्र और आदित्य से सिद्ध होने के लिए कहा है। वसु माने 8
जो हमें सबको बचाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये सभी को वसु कहते हैं। और रुद्र जो 10 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किकल, देवदत्त, धनंजय, और 11वां आत्मा। ये 11 जब इस शरीर से निकलते हैं तो लोग रोते हैं, इसीलिए इन 11 का नाम रुद्र है। और आदित्य जिसमें सभी रहते हैं, ये 12 महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये 12 महीना। तो कहते हैं इन वसु, रुद्र और आदित्य से सिद्ध होने के लिए जिस यज्ञ को कहा है वह वायु और जल की शुद्धि के द्वारा, किसकी शुद्धि? वायु की शुद्धि और जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और सब वस्तुओं को प्रीति कराने हारे। जब सभी शुद्ध होते हैं तो सभी स्थान शुद्ध होते हैं और जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वो भी शुद्ध होते हैं। तो स्थान और वस्तु से जहाँ का वायुमंडल अच्छा होता है वहाँ से लोगों को स्नेह हो जाता है, बार बार वहाँ जाता है। जहाँ का वातावरण अच्छा हो तो वहाँ बार बार लोग जाते हैं। तो कहते हैं सब स्थान और सब वस्तुओं को प्रीति कराने हारे, उत्तम सुख को बढ़ाने वाले, ये यज्ञ क्या है? उत्तम सुख को बढ़ाने वाले कर देता है। सब मनुष्यों को उनकी वृद्धि व रक्षा के लिए व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए, बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना भी सफल नहीं होता। हमें मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब हम पुरुषार्थ करेंगे और फिर जब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो हमारी वो प्रार्थना स्वीकृत होगी और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। और जो कार्य हमसे बाहर है, माने हमारी क्षमता से बाहर है, उसके लिए परमात्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे और फिर हमें वो प्राप्त होगा। तो इसलिए परमात्मा की प्रार्थना हमें सदा अच्छी प्रकार से करनी चाहिए और पुरुषार्थ भी हमें नित्य प्रति अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम में इतना ही। ओम।